एक्स ने हमें दो मेथड दिए थे, सेल बेसिस और टाइम बेसिस। ठीक है, देखो टाइम बेसिस के बारे में वो बताएगा। जब भी आप फर्स्ट सेक्शन में अगर पार्टनरशिप देखो डिटेल में पढ़ोगे तो पार्टनरशिप में कुछ पॉइंट है आफ्टर द गेट प्रॉफिट, तो उसमें लिखा हुआ उसमें कि अगर वो सेल बेसिस मेथड यूज करेगा तो वो ये सब इन्फॉर्मेशन देगा। अगर वो टाइम बेसिस मेथड बोलता है कि मैं टाइम बेसिस मेथड यूज कर रहा हूँ, तो चलो स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है इसका, टाइम बेसिस का, कि आपको इसमें क्या चाहिए होते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए होते हैं, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब कितना है, मेरी फॉर्म मान लो 50 साल से चल रही है, ठीक है, तो मैं 50 साल ये प्रॉफिट उठाऊं तो नहीं है। तो मुझे जब मेरी पार्टनरशिप बनी थी तो मेरे पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि मैं 5 साल के लास्ट के उठाऊंगा या 4 साल के उठाऊंगा या 3 साल के या 2 साल के या 10 साल, जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, जितना क्वेश्चन में बताया होगा, जिसमें बोला लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट चार्ज करते थे। ठीक है, प्रॉफिट चार्ज 6 दिए होंगे और हमने कितना कंसीडर करना है, लास्ट 5। ठीक है, उसमें मान लो हमें गिवन करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 प्रॉफिट गिवन कर दिया उसने, और उसने बोला गया लास्ट 5 ईयर। तो आप लास्ट 5 ईयर यहाँ से मत स्टार्ट करना, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट है। ठीक है, जितना क्वेश्चन में बोल रहा है हमने उतने ही प्रॉफिट क्या करना है, कंसीडर करना है। वो आपको क्या हुआ, स्टेप 1। स्टेप सेकंड क्या है कि आप प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालो। क्या निकालोगे, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। ये आपने स्टेप 1 में लास्ट ईयर प्रॉफिट निकाल लिया, तो स्टेप 2 में क्या निकालोगे, एवरेज। क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि जितना भी आपका सम ऑफ प्रॉफिट था, सम ऑफ प्रॉफिट विथ डिफरेंट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, 5 साल के प्रॉफिट है, इसमें कितना देगा 5, तो ऊपर 500 साल के प्रॉफिट को क्या कर दोगे प्लस, तो आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या बोलते हैं कि जो आप अब क्या निकालो, आप टिल डेट तक आप प्रॉफिट निकालो। ठीक है, कौन से पार्टनर का, रिसीव का। ठीक है, कि जो पार्टनर आपका मर गया, बाबूराव मरा था, कब मरा, 10 अप्रैल, उसका फॉर्मूला ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या है इसका, कि जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, इसकी रेशियो। क्या आएगी इसकी रेशियो। रेशियो क्या थी, ओल्ड रेशियो ऑफ 20 पार्टनर, जो बाबूराव मरा उसकी रेशियो आ गई, मल्टीप्लाई डेट या मंथ अपॉन 12 या 365। ठीक है, अगर मान लो हमारा जो पार्टनर मरा बी, कब मरा, 10 अप्रैल, कितने दिन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन उसने हमारे साथ काम किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा, ठीक है, मान लो जो मेरा लास्ट ईयर प्रॉफिट आया, मेरा एवरेज प्रॉफिट आया, मान लो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेशियो क्या लीजिए हम लोग की 3/6। अब वो कितने दिन काम किया उसने मेरे साथ, 10 दिन। ठीक है, साल में कितने हो गए, 365। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला लीप ईयर, तो लीप ईयर काउंट करोगे। ठीक है, बट आप खुद नॉलेजेबल पर्सन हो कि 5 लीप ईयर कितना बनता है, 4 साल। ठीक है, आपने लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट लिया, तो मान लो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपका लीप ईयर जाता है आपका 6 में आएगा, तो मतलब जो अब आपका करंट ईयर चल रहा है ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला कि करंट ईयर क्या है, लीप ईयर, तो आप नीचे कितना लोगे, 366। अगर उसने कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो कितना लोगे, 365। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो ऑफ डिसीज पार्टनर मल्टीप्लाई बाय डेट या मंथ अपॉन डेट या टोटल मंथ। फॉर्मूला लग गया, तो दो। ठीक है, 1 2 कितना गया, 1.5 लाख
मल्टीप्लाई बाय 10/363। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, और ये प्रॉफिट किसका आएगा, सिर्फ 20 का प्रॉफिट, किसका, 20 का। तो सिंपल सा टाइम बेसिस मेथड, सिर्फ गिनती के 3 स्टेप। लास्ट ईयर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, 5 साल 3 साल जितना भी लास्ट ईयर बोलेगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन करेगा लास्ट ईयर प्रॉफिट आपका कितना है। ठीक है, आपने करना क्या, गिनती के 2 स्टेप निकाले। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, सम ऑफ ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, टिल दैट दिस इज पार्टनर का प्रॉफिट निकाल। सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ऑल रेशियो ऑफ दिस इज पार्टनर मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम अपॉन टोटल मंथ या टोटल डेज। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके क्या थे, दो मेथड, सेल बेसिस मेथड और टाइम बेसिस मेथड। सीबीएसई बोर्ड 2025 में इसका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 तीनों में से एक क्वेश्चन होगा, तो 3 या 4 नंबर में आपको डाला होगा कैलकुलेशन ऑफ द रिसीव पार्टनर प्रॉफिट। क्लियर।